हरि कथा अनंता कहाँ सुनाई बहु विजय संता हो कहूँ सुनाई रही विजय संता। कहते हैं क्या महाराज कि बिना हरि अनंत है और कहाँ सुनाई बहु विजय संता। जिसका जैसा भाव वैसा गाता है। महाराज नामदेव का नाम सुना है कभी? नामदेव संत थे महाराज। एक बार क्या हुआ, नामदेव ने बढ़िया टिक्कर बना के रखी। वृंदावन में रोटी को टिक्कर बोलते हैं। वो भी वृंदावन के संत थे महाराज। गए भिक्षा मांग कर लाए और एक जंगल में बढ़िया घी भी मिल गया उन्हें आटे के साथ। कि महाराज ऐसे कैसे खाओगे, घी नमक लगाकर खा लियो। तो महाराज जो भी उन्हें मिला तो लेकर आए टिक्कर पोई और चूल्हे में पका ली लकड़ी तोड़ के। अब पका तो ली तो एक कुत्ता आ गया, स्वान। हमारा जो ही स्वान आया तो कुत्ते के आते ही जो ही कुत्ता पहुंचा तो टिक्कर उठाकर भागने लगा, रोटी उठाकर भागने लगा। अब महाराज नामदेव जी को क्या लगा कि लगता है आज मैंने भोजन बनाने में देर कर दी, इसलिए भगवान को भूख तेजी से लग गई। कुत्ता रोटी उठाकर भाग रहा है तो नामदेव जी को ये लग रहा है कि आज मैंने भोजन बनाने में देर कर दिया, इस कारण से भगवान स्वयं स्वान के रूप में भोजन करने आ गए, इसलिए जबरदस्ती लिए भाग जा रहे। तो क्या कहते महाराज, अरे प्रभु रुक जाओ, आपके भक्त को आज दान में घी मिला है, अपनी रोटी पर घी लगा के खा लो। ऐसी रोटी लिए भाग जा रहे, इतनी भूख लगी है क्या? महाराज पीछे पीछे नहीं घूम रहे। काफी देर हो गई, अब उस स्वान से नारायण प्रकट हो गए। उस स्वान से जो ही नारायण प्रकट हुए चरणों में गिर गए भगवान के। कारण उनका भाव था कि इस कुत्ते में भगवान है। महाराज अभी जब भाव ही ना हो तो महाराज लड्डू गोपाल जी की कुछ नहीं, पीतल की सिर्फ मूर्ति है। पर उनसे पूछो जो इन्हें मानते हैं, महाराज बच्चे से भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। अगर बच्चा गिर जाएगा तो उसे सुहरा के छोड़ देंगे, पर अगर ये गिर गया तो महाराज इनका दवाई इलाज सब शुरू हो जाता है। महाराज फिर चंदन से स्नान होगा, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर लाल चंदन घिसकर लगाएंगे, क्योंकि लाल चंदन चोट पर फायदा करता है, तो लाल चंदन घिसकर लगाएंगे। ऐसे महाराज इनकी सेवा होती है। भोजन महाराज सुबह उठते ही सर्वपुर इनके पास आते हैं, जगा के तुलसी का पत्र रखा जाता है और उसके बाद फिर स्नान ध्यान कराने के बाद जब स्नान ध्यान हो जाए तो उनको फिर भोग लगाएंगे। पहले मिश्री माखन जो जिसके पास हो, और जब उसका भोग लग जाएगा तो फिर भोजन का भोग लगाएंगे, फिर दूध का भोग लगाएंगे और फिर रात्रि में फिर दूध का भोग लगाएंगे। फिर लोरी गा के सुनाते हैं लोग। महाराज आजकल तो लोग मानते ही नहीं, कारण आजकल कलयुग में कहते हैं कि नारायण का अवतार तभी होता है जब एक चीज बढ़ जाती है। वो क्या है? पाप। जब व्यक्ति का पाप बढ़ जाता है बहुत इस सृष्टि पर, तब भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि कहा गया है जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर विविध अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निधि सज्जन पीरा। कहते हैं कि महाराज ज्यों ज्यों भगवान के शरीर में भगवान के भक्तों को कष्ट मिलता है पापों के द्वारा, तो भगवान अनेकानेक रूप में आकर और भक्तों के कष्ट को हरते हैं। तो महाराज भाव ये है कि कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। आजकल तो महाराज मंदिर में जाके भगवान नहीं प्रकट होते। मंदिर में पहले एक लाइन गाएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर महाराज पीछे देखेंगे, कल 25,000 के जूते लाए थे, कोई ले तो नहीं गया। और महाराज उसके बाद फिर गाएंगे तन मन धन सब है तेरा। जब इसको गाएंगे तो महाराज कहेंगे कहीं बाइक लॉक बिना किए तो नहीं छोड़ा है चाबी लगाकर। फिर पीछे मुड़कर देखेंगे। ये लाइन गलत बना दी गई, कलयुग के लिए ये लाइन बनाई गई कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
पर महाराज ये लाइन गलत बनाई गई। लाइन बनानी चाहिए थी कि तन मन धन सब है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। महाराज आजकल का ये भाव हो गया। मंदिर जाएंगे खूब बढ़िया बढ़िया महाराज कपड़े पहन के जाएंगे और भगवान को रिश्वत देंगे। ठाकुर जी यो काम करा दो, 5 किलो लड्डू चढ़ा दे। अब बताओ महाराज, एक तरफ कहते हो तेरा तुझको अर्पण और एक तरफ घूस दे रहे हो। तो इसलिए नारायण को भाव से माना जाता है। नारायण ये नहीं कहते महाराज कि आप हरदम सेवा में लगे रहो। मैं कहता हूँ किसी को कुछ नहीं आता, अजपा जप करो। किस प्रकार से? तो कहते हैं महाराज कुछ नहीं आता तो कोई भी एक मंत्र ले लो। जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिल रही है तब तक सबसे शुद्ध मंत्र है ओम नमो नारायण, जपते रहो। और जब गुरु दीक्षा मिल जाए गुरु घंटी का मंत्र जपो, गुरु घंटी का मंत्र जपो। और महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान को भजना चाहिए। तो भजने के लिए ये महात्म बताया गया है। तो भगवान का सच्चिदानंद रूपाय स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? तो सतघन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद। सतघन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य महाराज क्या है किसी को पता है? तो कहते हैं सत्य वही जो विनशय नाही। सत्य वही जिसका कभी विनाश ना हो। अगर महाराज विनाश हो गया तो समझ लो वो सत्य कभी था ही नहीं। महाराज एक दिन हर एक चीज को इस सृष्टि में खराब होगा। कारण आज ये व्यास मंच लगा है, 8 दिन बाद ये भी हटेगा। ये स्टैंड है, बना है, कुछ दिन बाद जंग लगेगा, खराब हो जाएगा। हम हैं, एक दिन जिंदा है, एक दिन मर जाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में किसी चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुंती जी का नाम सुना है कभी? श्री कृष्ण जी की बुआ जी, उन्होंने भगवान से दुख मांगा था। और आजकल तो महाराज सुख के चक्कर में भगवान को रिश्वत देते हैं लोग। तो इसलिए कहा गया भगवान के पास जो चीज आप मांगोगे वो चीज आपको भगवान कभी नहीं देते। कारण जिद्दी बालकों के माँ बाप कभी जिद पूरी नहीं करते। बाद में दिला देंगे पर उस समय नहीं दिलाएंगे अगर सही माँ बाप हैं। अगर बच्चे को बिगाड़ना ना हुआ तो, अगर बालक को बिगाड़ना है, अगर बच्चे ने जिद की तो तुरंत दे देंगे। किंतु महाराज यदि बालक को बिगाड़ना नहीं है तो कभी जिद पर उसे सामान्य। भगवान कहते करते रहो, तुम आजीवन सुख दे दो, सुख दे दो, हम दुखी देंगे, करते रहो दुख। और देखो कुंती जी ने दुख मांगा, महाराज आजीवन सुख मिल गया उन्हें। तो भगवान का सबसे पहला स्वरूप सत्य स्वरूप है। सत्य है जिसका कभी विनाश ना हो। और दूसरा स्वरूप क्या बताया गया? चित्त स्वरूप। चित्त किसे कहते हैं? तो चित्त 2 प्रकार के होते हैं। एक है तो ज्ञान और दूसरा है प्रकाश। अर्थात जो ज्ञान रूपी प्रकाश से भगवान है, नारायण है। भगवान के पास ज्ञान की कमी है क्या? संकल्प मात्र से महाराज ब्रह्मा जी को 4 वेद दे दिए, 4 वेदों का ज्ञान दे दिया। जिसके पास इतना ज्ञान हो से कम हो। यहाँ महाराज आजीवन बालकों को पढ़ाते रहो फिर भी ज्ञान न हो, संकल्प से दे दिया। अरे जिस ज्ञान से सूर्य चमकता है उस ज्ञान के भंडार में ज्ञान की कमी होगी। चमकता कौन है पता है? जिसके पास ज्ञान होता है। महाराज यदि आपके पास ज्ञान है तो आपके मुख का तेज कभी कम नहीं होगा। पर कैसे? उस ज्ञान को आप स्वयं पर धारण करें। अगर महाराज आपने धारण नहीं किया तो बहुत बेकार है। इसलिए धारण करना भी आवश्यक है। अब महाराज तीसरा स्वरूप बताया गया है तो आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहते हैं? किसी को पता आनंद किसे कहते हैं? लो महाराज
एक बार कथा सुन चुके हैं, आनंद किसी को पता ही नहीं। आनंद जिसमें सुख और दुख कुछ ना हो। इस संसार में सुख और दुख ये दोनों नदी के किनारे हैं, किंतु महाराज एक आनंद है जो बीच से जाता है मिलकर। आनंद का अर्थ क्या है? तो आनंद में रहना किससे सीखना चाहिए पता है? भगवान राम से। भगवान राम जैसा महाराज बनना बहुत कठिन है महाराज। राम जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। राम है कौन? तो किसी को पता है? किसको पता है राम कौन है? किसी को नहीं पता होगा महाराज। कारण एक कविता है, कहते हैं सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम? बताओ, किसी को पता है राम क्या नाम? बताओ फिर कि क्या है राम? हाथ धनुष तरकस में बांध। क्या वही राम है जिन्होंने हाथ में धनुष और तरकस में बांध लेकर रखा है? या वन में जिन्होंने किया गुजारा? या फिर कैसे रावण मारा? या फिर वो है जिन्होंने कैसे रावण मार दिया? ये लक्ष्मण जिनको कहते हैं भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, क्या वो राम है? अरे फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ये तो महाराज वही कहानी हो गई कि एक राजा था एक रानी थी, कहानी पूर्ण। आज एक महीने से मैं इस ग्राम में हूँ, तो इसलिए कुछ चीजें मेरी तरफ से, बहुत दिनों से हूँ मैं यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ। तब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। ये तुम लोगों के नाम जपो में, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। कारण आप लोग सिर्फ नाम खुशी के लिए जपते हैं, दिल से नहीं जपते। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। महाराज सब कुछ है पर आप लोगों की सत्यता बता रहा हूँ। भले इस ग्राम में कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर भाव है। हमारे यहाँ कथाएं होती हैं तो किसी से कहना नहीं पड़ता भैया ये काम कर दो, अगल बगल वाले आके करने लगते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे अगर लेडीज हैं तो उन्हें भेज देते। और यहाँ तो महाराज खाली बैठे हैं, घूम रहे हैं, पर किसी के पास 10 मिनट का समय नहीं कि काम करने। कारण सम्मान घट जाएगा। और उन्हें ये नहीं पता कि जिसने इनके सामने काम नहीं करा उसे दर दर ठोकर खानी पड़ेगी, और दर दर सबके तलवे चाटने पड़ेंगे, और आजीवन दुनिया की नौकरी कर काम करना पड़ेगा। पर जिसने इनकी सेवा को स्वीकार लिया उसे आज कहीं काम नहीं करना पड़ेगा। आज देख लीजिए बड़े बड़े सखी, वो खुद दुनिया उनकी सेवा करती है। महाराज किसे देखेंगे? संसार में जितने लोग हैं बड़े बड़े लोगों के नाम गिन लीजिए। पहले एक थे राजेश्वरानंद जी महाराज, राजन जी महाराज, परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम जी महाराज। क्या इन्हें किसी की सेवा की जरूरत है या इन्हें किसी के काम करने की जरूरत है? कारण इन्होंने उनकी शरण में काम किया, और जिन्होंने उनकी शरण में काम कर लिया उन्हें किसी की शरण में काम करने की जरूरत नहीं। अब राम क्या है तो ये भी सुन लीजिए। तो विष्णु के अवतारी, जग के हितकारी, सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम है। राम कौन है पता चला? राम वो है भगवान विष्णु के अवतारी हैं और जग का जो हित सोचते हैं, और सबरी के जिन्होंने जूठे बेर खाए वो राम है। हनुमान जी के प्यारे, सारे जग से है न्यारे, पिताजी के वचन निभाने वाले राम है। क्या कहते हैं किसके हैं? जिन्होंने अपने पिताजी की एक वचन, पता है यहाँ तक दशरथ जी ने वाल्मीकि रामायण की कथा में लिखा हुआ है कि दशरथ जी ने स्वयं कहा था कि पुत्र काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई क्रोधित नहीं होगा, कारण तुम सबके प्रिय है। इसलिए मुझे कारागार में डालकर तुम कल से राज्य गद्दी संभाल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे जाने। पर नहीं, पिताजी ने कह दिया है सबके सामने, पिताजी का अपमान ना हो सिर्फ इस एक शब्द के कारण पिताजी का वचन निभाते हुए 14 साल वनवास में काट दिया। है कोई बालक ऐसा? है क्या आजकल कोई बालक ऐसा? महाराज मैं कहता हूँ माता पिता
बालक से कह दे कि बेटा वहाँ पढ़ने जाना है। माता पिता सारा खर्च भी उठाएंगे, आजीवन सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी उनके रहने की उत्तम व्यवस्था नहीं पाई। कारण